Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the exercises on retirement of a partner. The question is M, N, O, who are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. MNO का ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और ये वर्किंग लोड में लिखना है। और इसका नेक्स्ट लाइन में दे रखा है ऑन एन्स रिटायरमेंट एन एंड ओ एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो एम का रिटायरमेंट के बाद एन ओ ने बोला कि हम इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो एन के रिटायरमेंट के बाद एम ओ ने बोला इक्वली शेयर करेंगे। ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। तो हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो मिल गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एन शेयर ऑफ गुडविल। एन का गुडविल का शेयर के लिए आप जर्नल एंट्री पास करो। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए एन का गुडविल का शेयर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में आपके सबसे पहले एम का गेन निकालेंगे। एम का एम्स गेन न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू 0/6, नो गेन और सैक्रिफाइस। यानी एम ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है, अकेले सैक्रिफाइस कर रहा है एम जो रिटायर कर रहा है। एंड गेन ओ गेन कर रहा होगा, तो ओ का न्यू गेनिंग शेयर निकालेंगे हाफ माइनस 1/6 दैट इज इक्वल टू 2/6। तो 2/6 ओ का गेन है। तो गेनिंग रेशियो देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ एम इज टू ओ 0:2। सारे कुछ जो गेन है वो ओ ने करा और सारे सैक्रिफाइस एन ने करा। तो जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वो होता है गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 60,000। क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 60,000 ऑन रिटायरमेंट ऑफ एन। एन का रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल 60,000 वैल्यूएशन होगा। ये फार्म का गुडविल है। तो एम का है 3/6, एन का है 2/6, ओ का है 1/6। तो एन का 2/6 है, उसको 2/6 देंगे। तो एम्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर गुडविल नथिंग, क्योंकि ही इज नॉट गेनिंग एनीथिंग। तो इसीलिए वो कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं सैक्रिफाइस कर रहा। तो इसके बाद वो सब कुछ देगा, क्योंकि ओ का 2/6 है। 60,000 का 2/6 देगा ओ, 2/6 देगा ओ 20,000 टू हुम, ना जो रिटायर कर रहा है एन को। तो एन का शेयर क्या बन रहा है, वहाँ एन का 2/6। तो दैट इज 60,000 का 2/6 एन विल बी गेटिंग। एन्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटर फॉर गुडविल। जो देगा उसका डेबिट होगा। एम 0 देगा, ओ 20,000 देगा और एन विल टेक 20,000। जिसका कैपिटल जिस पार्टनर को मिलेगा उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, जो देगा उसका डेबिट होगा। इसका एक स्लोगन कॉन्सेप्ट जो कि बच्चा कभी भूलेगा नहीं, स्टूडेंट को हमेशा याद रहेगा, दैट इज लाइक दिस कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये गेनिंग पार्टनर है ओ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एन। ओ's capital account debited to n's capital account. The next one is the journal entry, that is like this. जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। एक ही एंट्री पास करने के लिए क्वेश्चन में बोला है, और ईयर यहाँ पे लिखना है आपको। यहाँ पे रुपीज का सिंबल जरूर लगाना, और डेट दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो इसलिए डैश छोड़ देना। वो दे रहा है, एन ले रहा है, ओ's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एन्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन बढ़िया लिख देना, दैट इज लाइक दिस। Adjusting journal entry passed for a treatment of goodwill without raising goodwill account in gaining ratio on retirement of n. Gaining ratio 0:2 में करा, यानी एम ओ टू एन। एम का तो है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं, और जर्नल को यूजुअली टोटल करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।